राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मार्जिनलाइजेशन, जो कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एक टॉपिक है, बीएड फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन, सीमांतीकरण, क्या होता है? जैसे कि इसके नेम से ही हम जान सकते हैं, मार्जिनलाइजेशन यानी कि मार्जिन्स पे रखना। मार्जिन्स यानी बीच से हटा के एक साइड में रखना, मार्जिन पे रखना। मार्जिन आप सब जानते हैं, हाशिए पे रखना, सीमाओं में रखना, मतलब एक साइड पे रख देना। Marginalization is a process whereby something or someone is pushed to the edge of a group and accorded lesser importance. Marginalization क्या है? एक प्रक्रिया है whereby जिसमें क्या होता है, समथिंग और समवन, किसी चीज़ को या किसी पर्सन को पुश किया जाता है किनारों के लिए, किनारों पे डाला जाता है, उसको पुश करके फोर्सफुली उसको मार्जिन कर दिया जाता है, यानी कि उसको कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। जो सेंटर की पावर है उसमें उसको इन्वॉल्व नहीं किया जाता, उसको सेंटर पे ना रख के अलग रख दिया जाता है। In general, the term marginalization describes the overt actions or tendencies of human societies where people who they perceive to undesirable or without useful function are excluded. तो मार्जिनलाइजेशन क्या है? एक ये ओवर्ट एक्शंस है, यानी पब्लिक का एक ओपन एक्शंस होता है, टेंडेंसी होती है, जिसमें ह्यूमन सोसाइटीज़ में लोग क्या करते हैं, ऐसा कुछ लोग जो दूसरे लोगों को समझते हैं कि ये अनडिज़ायरेबल हैं, हमारे यूज़ के नहीं हैं, हमारी सोसाइटी के लिए अनफिट हैं, उनको अपनी सोसाइटी से निकाल देते हैं, उनको एक साइड कर देते हैं, मार्जिन्स पे रख देते हैं। तो मार्जिनलाइजेशन अगर हम सीधे सिंपल शब्दों में समझना चाहें तो क्या है, किसी के एक पर्सन को हम क्या कर रहे हैं, उसको अपनी सोसाइटी में अनफिट समझ रहे हैं, अपनी सोसाइटी के लायक नहीं समझ रहे और उसको फोर्सफुली अपनी सोसाइटी से अलग कर रहे हैं। यानी जिनको मार्जिनलाइज्ड किया जाता है, सीमांतीकरण किया जाता है जिनका, तो उनको हम सोसाइटी के लायक नहीं समझते, उनसे हम भेदभाव करते हैं, उनको सोसाइटी में वो जगह नहीं मिलती, जो सेंटर की पावर है वो उनको नहीं दी जाती और उनको एक तरफ कर दिया जाता है कि ये हमारे सोसाइटी में इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे कि कुछ टाइम पहले, वैसे तो अभी भी है ये चीज़ें, लेकिन अभी काफ़ी कम है। पहले समय में हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा भी है हिस्ट्री, तो उसमें क्या होता है, SC ST यानी जो पिछड़े वर्ग हैं, और उनको क्या किया जाता था, मार्जिनलाइज किया जाता था, कि उनको जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको अपने समान नहीं मानते थे, उनको उनको नीचा मानते थे और उनको अपनी सोसाइटी से दूर रखते थे, उनको फोर्सफुली उनको पुश किया जाता कि तुम आप हमारी सोसाइटी के हिस्से नहीं हो। इसी तरह से जैसे कि एक माइंड टेंडेंसी हो जाती है, इसमें वुमेंस का भी ऐसे ही किया जाता है कि उनको मार्जिनलाइज्ड कर दिया जाता है कि जो मेंस ने अपनी एक अलग सोसाइटी बनाई हुई है, उसमें हम उन वुमेंस को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उनको मार्जिनलाइज्ड किया जाता है कि ये हमारे लेवल की नहीं है। और कहीं भी कुछ भी कई बार ये चीज़ें होती हैं इनकम बेस्ड पे, कि एक हाई सोसाइटी वाला, एक हाई लेवल ग्रुप होता है, जो अपर लेवल के लोग होते हैं, वो मिडिल क्लास या लोअर लेवल यानी जिनकी इनकम कम है उनको मार्जिनलाइज्ड कर देते हैं, उनको अपनी सोसाइटी का हिस्सा मानने से मना कर देते हैं और उनको वो जो सभी फैसिलिटी, एक अपर क्लास जो सभी फैसिलिटी जो है उनका अवेल कर रही है, उनको जो लोअर क्लास है उनको उस फैसिलिटी से नकार दिया जाता है, उनको अलग कर दिया जाता है। The Encyclopedia of Public Health defines marginalization as to be marginalized is to be placed in the margins and thus excluded from the privilege and power found at the center.
तो डेफिनेशन में क्या है कि टू बी मार्जिनलाइज्ड, मार्जिन पे रखना क्या है, इज टू बी प्लेस्ड इन द मार्जिन्स, हाशिए पर रखना, साइड पर रख देना, एंड दस एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रिविलेज एंड पावर फाउंड एट द सेंटर। इसका मतलब क्या है कि जो बीच में, जो सेंटर पे जो पावर और प्रिविलेज है, जो स्टेटस है, उनसे उनको अलग हटा देना, उनसे उनको मार्जिन्स पे रख देना, और जो सेंटर में जो पावर है, जो भी स्टेटस है, जो प्रिविलेज है, उनका फ़ायदा उनको ना उठाने देना। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन से, अब मार्जिनलाइजेशन के बारे में हम थोड़ा और पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। वैसे तो पूरा इसमें डिटेल टॉपिक है, टाइप्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन, और अदर टॉपिक भी हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ मार्जिनलाइजेशन के मीनिंग को डीपली डिस्कस करेंगे। तो मार्जिनलाइजेशन क्या है? मार्जिनलाइजेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ रेलीगेटिंग स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ पीपल टू द लोअर और आउटर एज ऑफ सोसाइटी। वही चीज़ है कि सोसाइटी के आउटर एज पे, बाहर वाले हिस्से पर उसको रख दिया जाता है। अपनी सोसाइटी के अंदर जिन लोगों को सीमांतीकरण किया जाता है, उनको अपनी सोसाइटी का भाग नहीं माना जाता। इट इफेक्टिवली पुशेस द ग्रुप्स of people to the margins of society economically, politically, culturally and socially following the policy of exclusion। एक्सक्लूजन की पॉलिसी अपनाई जाती है, यानी कि उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है सोसाइटी से, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, कल्चरली भी और सोशली भी, यानी हर एक तरीके से उनको उस सोसाइटी का भाग मानना बंद कर दिया जाता है। उन्हें किसी भी तरह से उसमें हिस्सा नहीं लेने दिया जाता। It denies a section of society equal access to productive resources and avenues for the realization of their productive human potential and opportunities for their full capacity utilization। It denies a section of society, सोसाइटी के एक सेक्शन को, यानी जिसको हम मार्जिनलाइज्ड किया जाता है, उनको क्या करते हैं, उनको ये ही मानने से इनकार कर दिया जाता है कि ये सोसाइटी का प्रोडक्टिव हिस्सा है, ये भी सोसाइटी का भाग हैं, ये भी सोसाइटी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उनकी जो फुल कैपेसिटी है, अगर उनको बाहर निकाला जाता है, सोसाइटी से अलग रखा जाता है, तो उनकी जो कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती जो एक सोसाइटी में सबको मिल रही है। This pushes the community to poverty, misery, discrimination and livelihood insecurity। ये क्या करती है? This pushes the community, वो कम्युनिटी जिसकी बात की जा रही है कि इसको मार्जिनलाइज्ड किया है, तो उसको क्या किया जाता है? पावर्टी की तरफ, गरीबी की तरफ, माइजरी की तरफ, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की तरफ धकेल दिया जाता है। As a consequence of the economic, political and cultural deprivation, a vast chunk of the population has emerged to be socially ignorant, illiterate, uneducated and dependent। As a consequence of economic, political and cultural deprivation, इस तरह से जब हम इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली उनको डिप्राइव कर देते हैं सोसाइटी से, तो इसके कारण से क्या होता है? अ वास्ट चंक ऑफ द पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा क्या है? एक सोशली इग्नोरेंट बन के उभर के आता है कि ये जो हिस्सा है वो सोशली इग्नोरेंट है, यानी उसमें पूरी सोसाइटी की जो फैसिलिटी है वो अवेल नहीं की जा रही, उस हिस्से में उसको इग्नोर किया जा रहा है। इस वजह से जो लोग हैं, जो वन ऑफ द फैसिलिटी क्या है सोसाइटी में? एजुकेशन की, तो उनको वो नहीं दी जाती, उससे वो इलिटरेट रह जाते हैं, अनपढ़ बन जाते हैं, अनएजुकेटेड हो जाते हैं और डिपेंडेंट हो जाते हैं औरों पे, क्योंकि उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है। They live on the margins of the society due to lack of basic necessity of life। इसलिए वो सोसाइटी के मार्जिन्स पे रहने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो बेसिक नेसेसिटीज़ है लाइफ की, जो सोसाइटी में सभी को अवेल हो रही है, वो उनको अवेल नहीं की जाती। उनको अब सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं माना जाता, उनको सोसाइटी के बाहर निकाल दिया जाता है। तो मार्जिनलाइजेशन क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि उनको मार्जिन पे रख दिया जाता है, हाशिए पे रख दिया जाता है, उनका सीमांतीकरण कर दिया जाता है, यानी कि सेंटर में जो हम अपनी सोसाइटी को मान के चल रहे हैं, तो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को, जिनको हम मान रहे हैं कि
ये हमारी सोसाइटी के लायक नहीं हो, तो उनको हम सोसाइटी से फोर्सफुली बाहर निकाल देते हैं, पुश कर देते हैं। और जो फैसिलिटी वो सोसाइटी, जो हम सोसाइटी अवेल कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी, वो उनको प्रोवाइड नहीं की जाती। उनको हमारी सोसाइटी के लायक नहीं माना जाता, उनको पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली अलग कर दिया जाता है, डिप्राइव कर दिया जाता है। और जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो उनको उनसे दूर रखा जाता है। इस वजह से वो लोग अनएजुकेटेड हो जाते हैं और इग्नोरेंट तो वो होते ही हैं सोसाइटी में। आई होप आपको मार्जिनलाइजेशन का अच्छे से मीनिंग पता चल गया होगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम टाइप्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन और मार्जिनलाइजेशन के बारे में कुछ और भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।